दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री नस होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा रास्ता जहां से गुजरने वाले तेल पर आधी दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। और अब यही रास्ता एक बार फिर महाशक्तियों की टक्कर का मैदान बन चुका है, क्योंकि तेहरान ने अमेरिका के सामने ऐसी शर्त रख दी है जिन्होंने वॉशिंगटन की कुर्सियों तक हिला दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के जवाब को पूरी तरह अस्वीकार्य बताते हुए खारिज कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्या मांग लिया जिससे ट्रंप का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? क्या तेहरान ने अमेरिका की सबसे कमजोर नस दबा दी है, या फिर ये पश्चिम एशिया में शुरू होने वाले नए भू राजनीतिक तूफान का ट्रेलर है? दरअसल अमेरिका ने युद्ध रोकने और स्थायी सीजफायर की दिशा में ईरान को एक प्रस्ताव भेजा था। ये प्रस्ताव पाकिस्तानी मध्यस्थतों के जरिए तेहरान तक पहुंचा, लेकिन जवाब में ईरान ने जो शर्तें रखी उसने पूरी बाजी पलट दी। तेहरान ने सिर्फ युद्ध रोकने की बात नहीं की, बल्कि अमेरिका के सामने ऐसी मांगें रख दी जिन्हें सुनकर वॉशिंगटन को लगा मानो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा मांगा, होर्मुज स्ट्रेट पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की, लेकिन प्रतिबंध हटाने की बात कही और यहां तक कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करने को भी बातचीत की शर्तें बना दिया। यानी साफ है, इस बार तेहरान झुकने नहीं, शर्तें मनवाने के मूड में है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दशकों से दुनिया को प्रतिबंधों और सैन्य ताकत से डराने वाला वॉशिंगटन अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक प्रतिबंधित देश उसे खुलेआम शर्तें सुना रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने ईरान के जवाब को पढ़ते ही उसे नामंजूर कर दिया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर नामंजूरी के पीछे एक डर छिपा होता है, और यहाँ डर सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि तेल, व्यापार और वैश्विक दबदबे का भी है। ईरान ने अमेरिका से सबसे पहली मांग की तुरंत युद्ध विराम और इस बात की गारंटी कि आगे उस पर कोई नया हमला नहीं होगा। यानी तेहरान अब सिर्फ अस्थायी सीजफायर नहीं चाहता, बल्कि लिखित सुरक्षा आश्वासन मांग रहा है। और यही अमेरिका फंसता दिख रहा है, क्योंकि वॉशिंगटन की पुरानी नीति रही है दबाव बनाए रखो लेकिन हाथ पूरी तरह मत बांधो। अमेरिका कभी ऐसी गारंटी देने से बचता है जिससे उसकी सैन्य कार्रवाई की गुंजाइश खत्म हो जाए, लेकिन ईरान अब वही दरवाजा बंद करवाना चाहता है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। होर्मुज का इलाका अब वैश्विक संघर्ष का केंद्र बनता जा रहा है। होर्मुज में तीसरे फ्रंट की एंट्री हो रही है और तीसरे फ्रंट की एंट्री के साथ होर्मुज में आ रहे हैं फ्रांस और ब्रिटेन के युद्धपोत। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ ईरान और अब तीसरी तरफ फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने परमाणु युद्धपोत के साथ। तो संघर्ष के केंद्र में होर्मुज आ रहा है। अमेरिका से यह मामला सॉल्व नहीं हुआ तो अब दुनिया के बड़े और पावरफुल देश होर्मुज पहुंच रहे हैं। क्या होने वाला है होर्मुज में, पहले खबर जानते हैं। जंग में तीसरा फ्रंट खुल रहा है। तीसरे फ्रंट में ब्रिटेन समेत कई देश हैं। अमेरिका होर्मुज खुलवाने में अभी तक नाकाम रहा है, इसलिए कई देश अब अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने के लिए होर्मुज में धीरे धीरे पहुंचने लग गए हैं। होर्मुज में जारी तनाव के बीच अब ब्रिटेन ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए विध्वंसक युद्धपोत HMS ड्रैगन को तैनात करने का ऐलान कर दिया है। यह कदम अमेरिका और ईरान के बीच जारी 2 महीने से संघर्ष के बीच उठाया गया है। और हाल ही में जिस तरह से भारतीय जहाजों पर हमले हुए, चीनी जहाजों पर हमले हुए, दूसरे देशों के जहाजों पर हमले हुए, उसके बाद यह फैसला उठाया गया है, लिया गया है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में बना यह गठबंधन होर्मुज से गुजरने वाले नागरिक जहाजों और कमर्शियल जहाजों को सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। मकसद यह है कि जितने 1,500 जहाज यहां पर फंसे हुए हैं, सबको एक एक करके यहां से सुरक्षित निकाला जाए। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं HMS ड्रैगन की, जिसे ब्रिटेन ने उतारा है होर्मुज में। यह है तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, यह HMS ड्रैगन की तस्वीर है। समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा विशालकाय युद्धपोत जो
होर्मुज पहुंच रहा है और होर्मुज में जितने भी 1,500 जहाज अभी तक फंसे हुए हैं उनको सपोर्ट करेगा, सुरक्षा कवच देगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या IRGC इन जहाजों को अपने होर्मुज इलाके में आने की अनुमति देगा? ब्रिटेन फ्रांस का दावा है कि वो जंग नहीं लड़ना चाहते, वो सिर्फ जहाजों की सिक्योरिटी के लिए आ रहे हैं। लेकिन क्या इस दावे पर, होर्मुज पर ईरान यकीन करेगा? अभी स्थिति ऐसी है कि होर्मुज से कोई भी जहाज नहीं गुजर रहा है या फिर इक्का दुक्का जहाज गुजर जाते हैं। लेकिन HMS ड्रैगन की एंट्री के बाद क्या सीन बदलने वाला है? तो इससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं HMS ड्रैगन की ताकत क्या है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी का टाइप 45 एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर है ये। इसका काम समुद्र में बाकी जहाजों को हवाई हमलों, मिसाइल, फाइटर जेट से बचाना है। HMS ड्रैगन की खासियत क्या है? ये सबसे बड़ा हथियार है, घातक हथियार अगर हम ब्रिटेन के लिहाज से बात करें। सी वाइपर मिसाइल सिस्टम से लैस है, दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है, एंटी शिप मिसाइलों को लंबी दूरी से ही मार गिराने में सक्षम है। सैमसन रेडार लगे हैं, एक साथ सैकड़ों टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। तेजी से बदलती स्थिति में सटीक जवाब देने की काबिलियत है। दूसरी ओर सबसे विस्फोटक मांग, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा। तेहरान का कहना है कि अमेरिका इजराइल गठबंधन के हमलों से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। अब सोचिए, जिस अमेरिका ने दशकों तक दूसरे देशों पर प्रतिबंध लगाए, सैन्य कार्रवाई की और खुद को विश्व का चौकीदार बताया, उसी अमेरिका से अब मुआवजा मांगा जा रहा है। यानी जैसे को तैसे वाला जवाब। यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसी मांग मान लेता तो दुनिया के कई पुराने युद्धों के दरवाजे भी खुल सकते हैं। लेकिन असली खेल होर्मुज स्ट्रेट पर है। ईरान ने साफ कहा कि इस जल डमरू मध्य पर उसकी संप्रभुता को मान्यता दी जाए। यही वो मांग है जिसने वॉशिंगटन को सबसे ज्यादा परेशान किया है, क्योंकि होर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं, ये दुनिया की तेल सप्लाई की धड़कन है। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था की नजर रहती है। अगर अमेरिका ईरान की इस मांग को मान लेता है तो इसका मतलब होगा कि तेहरान को उस रणनीतिक दरवाजे का औपचारिक मालिकाना असर मिल जाएगा। यहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है और यही बात अमेरिका के गले की हड्डी बन गई है। ना उगलते बन रही है, ना निगलने। ईरान ने अमेरिकी प्रतिबंधों पर भी बड़ा वार किया है। तेहरान ने मांग की है कि अमेरिका का OFAC यानी कि ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल कम से कम 30 दिनों के लिए ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंध हटाए। ये मांग सीधे अमेरिकी आर्थिक हथियार पर हमला है, क्योंकि वर्षों से अमेरिका प्रतिबंधों को डॉलर की मिसाइल की तरह इस्तेमाल करता आया। जिस देश से नाराज हुआ उसकी अर्थव्यवस्था पर ताले लगाने शुरू कर दिए। लेकिन अब ईरान कह रहा है, अगर बातचीत चाहिए तो पहले आर्थिक फंदा ढीला करो। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका से अपनी बंदरगाहों और होर्मुज स्ट्रेट पर लगाई गई नौ सैनिक नाकेबंदी हटाने की भी मांग कर दी है। यानी तेहरान साफ संदेश दे रहा है कि एक हाथ से बातचीत और दूसरे हाथ से घेराबंदी अब नहीं चलेगी। और एक सच कहे तो यही अमेरिका की सबसे पुरानी रणनीति रही है। बाहर से शांति की बातें, अंदर से दबाव की राजनीति। यही वजह है कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका की नीयत पर सवाल पहले से ज्यादा उठने लगे हैं। ईरान ने अपनी मांगों में 30 दिनों की बातचीत अवधि का भी प्रस्ताव रखा है, ताकि लड़ाई रुकने के बाद आगे के समझौते पर काम किया जा सके। यानी तेहरान समय भी चाहता है और सांस लेने की जगह भी। लेकिन वॉशिंगटन को डर है कि इस दौरान ईरान अपनी सैन्य और परमाणु तैयारियों को और मजबूत कर सकता है। इसलिए अमेरिका हर मांग को सिर्फ वो शांति प्रस्ताव नहीं बल्कि रणनीतिक चाल की तरह देख रहा है। सबसे बड़ा विवाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर है। अमेरिका चाहता है कि ईरान लंबे समय तक यूरेनियम संवर्धन रोके और अपनी परमाणु सुविधाओं को सीमित करे। लेकिन तेहरान ने साफ कह दिया है कि 20 साल तक संवर्धन रोकना अस्वीकार्य है और अपनी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। यानी ईरान ने अमेरिका को साफ शब्दों में बता दिया, हम घुटने टेकने नहीं आए। और यही बात ट्रंप प्रशासन को सबसे ज्यादा नागवार गुजर रही है। याद रखिए, ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा का सवाल नहीं
बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का मुद्दा बन चुका है। तेहरान इसे अपनी संप्रभुता और सुरक्षा से जोड़ता है, वहीं अमेरिका और इजरायल इसे संभावित परमाणु खतरे के तौर पर देखता है। यानी दोनों पक्षों के बीच भरोसे की दीवार इतनी कमजोर हो चुकी है कि हर प्रस्ताव में उन्हें साजिश दिखाई देती है। पाकिस्तान की भूमिका भी इस पूरे खेल में बेहद दिलचस्प हो गई है। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत फिलहाल पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए लिखित रूप से चल रही है। इसका मतलब ये है कि दोनों देश सीधे संवाद से अभी भी बच रहे हैं। यानी हालात इतने नाजुक हैं कि एक गलत शब्द भी पूरी बातचीत को उड़ा सकता है। पाकिस्तान यहाँ खुद को मध्यस्थ के रूप में स्थापित करना चाहता है, लेकिन उसके लिए ये संतुलन साधना दो नावों पर पैर रखने जैसा है। 28 फरवरी को अमेरिका इजरायल गठबंधन के ईरान पर हमले शुरू कर दिए थे। उसके बाद पश्चिम एशिया में ऐसे बारूदी माहौल बना दिया गया कि डर सताने लगा। कहीं ये लड़ाई पूरे क्षेत्र को आग में न छोड़ दे। जवाबी हमले हुए, मिसाइलें चली, ड्रोन उड़े और तेल बाजार कांप उठा। आखिरकार 8 अप्रैल को दोनों पक्ष अस्थायी सीजफायर पर सहमत हुए, लेकिन अब तक स्थायी युद्ध विराम नहीं हो पाया। यानी आग ऊपर से धीमी दिख रही है, लेकिन नीचे अंगारे अभी भी धधक रही है। ट्रंप का बयान इस पूरे तनाव को और भड़काने वाला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ईरान के तथाकथित प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा और ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। यानी बातचीत की मेज पर भी तलवारों की खनक सुनाई देने लगी है। अमेरिका शायद ये उम्मीद कर रहा था कि दबाव में आकर ईरान नरम रुख अपनाएगा, लेकिन तेहरान ने उल्टा शर्तों को पूरी फाइल सामने रख दी और यही अमेरिका की मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि अगर ईरान की मांगे मानता तो उसकी सुपर पावर इमेज कमजोर पड़ती दिखेगी, लेकिन अगर वो सब खारिज करता है तो युद्ध दोबारा भड़क सकता है। यानी वॉशिंगटन ऐसी शतरंज में फंस चुका है जहां हर चाल नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि ट्रंप का गुस्सा सिर्फ ईरान पर नहीं, उस कूटनीतिक दबाव पर भी है जिसमें अमेरिका खुद घिरता जा रहा है। दुनिया अब एक बार फिर नजर टिकाए बैठी है कि आगे क्या होगा। क्या अमेरिका और ईरान किसी समझौते तक पहुंचेगा या फिर हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा होगा? क्योंकि अगर इस जलजमरूम मध्य में तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं, वैश्विक बाजार हिल सकते हैं और दुनिया नई आर्थिक उथल-पुथल में फंस सकती है। फिलहाल इतना साफ है कि ईरान ने इस बार सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि अमेरिका को उसकी सीमाएं भी याद दिलाने की कोशिश की है। और ट्रंप का भड़कना ये दिखाता है कि तेहरान ने कहीं ना कहीं वॉशिंगटन की सबसे संवेदनशील नस पर हाथ रख दिया है। अब सवाल यही है कि आई बातचीत शांति की तरह जाएगी या फिर पश्चिम एशिया एक और बड़े धमाके की उल्टी गिनती शुरू कर चुका है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।